स्वागत है आप सभी का पूजा ध्यानी क्लासेस में। आज मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित ध्वनि कविता लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित ध्वनि कविता की व्याख्या क्या है। तो पाठ को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम निराला जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। निराला जी का जन्म जो है वह 21 फरवरी 1899 में माना जाता है। इनका जन्म आधुनिक काल के छायावादी युग में हुआ था। पाठ को पढ़ते समय मैं आपको बताऊंगी कि छायावाद किसे कहते हैं। कुछ बातें निराला जी के व्यक्तित्व के बारे में जान लेते हैं। निराला जी परिश्रमी, निडर और आशावादी दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति थे। तो चलिए निराला जी द्वारा रचित ध्वनि कविता का पाठ शुरू करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। अंत अर्थात समाप्ति, वन जंगल, मृदुल कोमल और वसंत का अर्थ है ऋतुओं का राजा वसंत ऋतु। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से वसंत ऋतु के आगमन की बात कर रहे हैं। कवि कहते हैं अभी अभी तो वसंत ऋतु की शुरुआत हुई है, तो अभी अभी इसका अंत कैसे हो सकता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने व्यक्ति के जीवन में यौवन अवस्था की ओर इशारा किया है। जिस प्रकार वसंत ऋतु के आने पर चारों तरफ जोश, उमंग और उत्साह भर जाता है, उसी प्रकार जब व्यक्ति युवावस्था में आता है तो उसके मन में नई उमंगी, कुछ कर दिखाने की चाहत, क्षमता, जोश, उत्साह, उमंग भर जाता है। तो यहाँ पर कवि ने वन को जीवन का स्वरूप बताया है और वसंत को यौवन अवस्था का प्रतीक बताया है। तो इस प्रकार कवि कहना चाहते हैं कि अभी अभी तो मेरे जीवन में युवा अवस्था आई है, अभी अभी तो मेरे मन में कुछ कर दिखाने की चाहत आई है। तो जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता हूँ तब तक मेरा अंत नहीं हो सकता है। अब हम आगे जानेंगे कि कवि अपने किस लक्ष्य की बात कर रहे हैं। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि जो हरे हरे पत्ते हैं, डालियां हैं, कलियां हैं, जिनका शरीर बहुत ही कोमल है, गात अर्थात शरीर, जिनका शरीर कोमल है, मुलायम है, उन्हें मैं अपने स्वप्नों के कोमल हाथों से, स्वप्न अर्थात सपना, मृदुल अर्थात कोमल, कर अर्थात हाथ, अपने स्वप्नों के कोमल हाथों से उन्हें जगाऊंगा। जो सोई हुई कलियां हैं उन्हें जगाऊंगा और उन पर सूरज की किरणें डालूंगा ताकि मन को भाने वाली सुबह हो सके। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि उन सोए हुए, निराश और आलसी लोगों की ओर इशारा कर रहे हैं जिनके जीवन में अभी सवेरा नहीं हुआ है, जो अभी तक सोए हुए हैं, निराश हैं, दुखी है, परेशान है। कवि उन लोगों को जगाना चाहते हैं, उनके अंदर जीने की इच्छा फिर से जगाना चाहते हैं, उनके जीवन में सवेरा लाना चाहते हैं ताकि वे अपने लक्ष्य को पहचानें और उसे पाने के लिए कार्य करें। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से निराश और परेशान लोगों को सपने दिखाना चाहते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी भी खुशियों और सुखों से भर जाए। इसके लिए वो अपनी खुशी और सुखों का दान करने के लिए भी तैयार हैं। कवि चाहते हैं कि दुनिया का हर इंसान सुखी रहे, इसीलिए वे इस ध्वनि कविता में कहते हैं जब तक वो हर इंसान का दुख और पीड़ा दूर नहीं कर देंगे तब तक उनका अंत नहीं होगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच लूँगा मैं। इन पंक्तियों में कवि उन सोए हुए पुष्पों को, फूलों को जगाना चाहते हैं जो नींद में भरे पड़े हैं, जिनके अंदर नींद का लालच है। तंद्रालस मतलब, तंद्र मतलब नींद, आलस मतलब नींद का आलस।
लालसा अर्थात लालच, जो नींद के लालच में अभी तक सोए हुए हैं, उनसे मैं इस आलस को खींच लूँगा, उसे बाहर फेंक दूँगा और अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। अर्थात जो उन्होंने अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित किया है, जब उसको प्राप्त करके उन्हें जो आनंद प्राप्त होगा, उसे अमृत बताया है उन्होंने। क्योंकि अमृत किसे कहते हैं? सुधा को कहते हैं, उस रस को कहते हैं जिसे पीकर आनंद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर अमृत किसे कहा गया है? लक्ष्य प्राप्ति के बाद जो आनंद प्राप्त होता है उसे अमृत कहा गया है। तो अपने जीवन में उन्हें उस अमृत को कब वह पाएंगे? जब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। उनका लक्ष्य क्या है? सोए हुए, निराश, परेशान और हारे हुए लोगों को जगाना, उनके अंदर प्रेरणा जगाना, उनको प्रेरणा देना, ताकि वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए कार्य करे, परिश्रम करे, मेहनत करे। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि पुष्प पुष्प के लिए कवि ने उन सोए हुए लोगों की ओर इशारा किया है जो अभी तक नींद में हैं, अभी तक जगे नहीं है, जिन्हें अपने जीवन का लक्ष्य नहीं पता है कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना है। तो कवि उन लोगों की ओर इशारा कर रहे हैं जो अपने दुखों और परेशानियों से घिरे हुए हैं और निराश हैं। तो कवि उन निराश लोगों के अंदर आशा भरना चाहते हैं और उनके जीवन में अमृत का रस घोल देना चाहते हैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वह जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं मैं उन्हें द्वार दिखा दूंगा, अर्थात रास्ता दिखा दूंगा। है मेरे वह, कवि सभी लोगों को अपना मानते हैं, तो कवि कहते हैं ये सभी लोग मेरे अपने हैं, मैं इन्हें रास्ता दिखाऊंगा। जहां अनंत का अर्थ है जिसका कभी अंत ना हो, और यहाँ पर किसके ना अंत होने की बात हो रही है? उस आनंद के अंत की जो हमें सफलता प्राप्ति के बाद होता है। तो कवि कहते हैं मैं लोगों को उस रास्ते पर ले जाऊंगा, वो रास्ता दिखाऊंगा जिस रास्ते पर चलकर वे परिश्रम करेंगे, और परिश्रम करने के बाद जब उन्हें सफलता प्राप्त होगी तो उससे जो उन्हें आनंद मिलेगा, उस आनंद का कभी भी अंत नहीं होगा। कवि कहते हैं जब तक मैं अपने इस लक्ष्य को नहीं पा लेता हूँ, तब तक मेरा अंत नहीं होगा। तो इस कविता का जो भाव अर्थ है वह यही है कि कवि जो है वह निराश, आलसी, दुखों और परेशानियों से घिरे हुए लोगों की ज़िंदगी में उत्साह और आनंद भर देना चाहते हैं। वह कहते हैं कि लोगों को अपनी निराशा को छोड़कर आशावादी होना चाहिए, निराशा में भी आशा का दीप जलाना चाहिए और अपने परिश्रम से अपने जीवन के दुखों को और परेशानियों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो युवावस्था में व्यक्ति को परिश्रम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कवि प्रेरित कर रहे हैं। तो इस प्रकार आपने देखा छायावादी युग की कविताएं स्वतंत्र चिंतन, प्रकृति के मानवीकरण और स्वच्छंद प्रेम भावना से परिपूर्ण होती है। तो अगर आपको इस कविता का भावार्थ समझ आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।